हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ और बिहार के किसी भी एग्जाम में जहां से बिहार से प्रश्न बनकर आ सकता है उसके लिए 50 क्वेश्चन का आज आप सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपको खुद पता चलेगा। वन लाइनर के रूप में ये क्लास है आपके लिए। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो लास्ट में आपको एक नंबर बताया जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा हेतु रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। समझेंगे, जयप्रकाश नारायण को अगर पूछे कि कब मिला था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो 1965 में। अगर ये पूछ ले कि जयप्रकाश नारायण को 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला था तो रैमन मैग्सेसे आपको नाम ध्यान रखना है। 3 तरह से सवाल आपका यहाँ पे बन सकता है। बिहार के भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल देखिए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट है। ध्यान रखेंगे, बिहार के अगर पूछे कि भांगर मिट्टी में कौन कौन सा तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट अच्छे से भांगर मिट्टी में होता है। अगर पूछे कि बलसुंदरी मिट्टी का प्रमुख फसल बताइए तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। ध्यान रखिएगा, धान गेहूं तो दोनों कॉमन है आपका, बट यहाँ पे गन्ना और चना है। चना और गन्ना किस में? बलसुंदरी में है। और ज्वार, बाजरा, जूट है भांगर मिट्टी में। बिहार में देखिए, टाल मिट्टी की प्रधान फसल अगर पूछे तो दलहन, तिलहन और गेहूं होता है। समझेंगे, बिहार में टाल मिट्टी अगर पूछे उसमें सबसे अच्छे से कौन सी फसल होती है तो दाल, दलहन जो है आपका, तिलहन, गेहूं होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? आपको ये जो अभी आप क्लास देख रहे हो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस सेट में समझाया गया था, और बाद बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। ध्यान रखेंगे, हेराल्ड के संपादक कौन थे तो गुरु प्रसाद सेन नाम आपको ध्यान रखना है। बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई है कितना? 784 मीटर। ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर की श्रेणी के बारे में पूछे जो अधिकतम ऊंचाई उसका कितना? 784 मीटर है। कोसी महानंदा दोआब बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। अगर पूछे कोसी महानंदा दोआब जो है बिहार के किस एरिया में है तो उत्तरी भाग आपको ध्यान रखना है। आपको बताया गया था कि दोआब का मतलब दो नदियों के जो बीच का एरिया होता है उसे दोआब कहा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। खड़गपुर की चोटी बिहार में सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे कौन सी चोटी है जो बिहार में सबसे ऊंची है तो खड़गपुर की चोटी ध्यान रखेंगे बिहार में सबसे ऊंची है। अगर पूछे कि बिहार में सर्वाधिक जूट कहाँ पर तो पूर्णिया जिला में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। पूर्णिया के बारे में आपको पता है, शिक्षा वगैरह में काफ़ी पीछे है। उड़ीसा जो है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। पूछे कि उड़ीसा कब अलग हुआ था तो 1 अप्रैल 1936 आपको ध्यान रखना है। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत 1913-14 में हुआ था। आपको बिहार स्पेशल में ये सब काफ़ी अच्छे से डीपली बताया गया था। ध्यान रखेंगे, ताना भगत 1913-14 में। सोन नदी पटना जिला में मनेर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। बिहार की नदियाँ जो दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से काफ़ी अच्छे से बताया गया था, बिहार में कौन कौन सी नदी है, कितना किलोमीटर वो सफ़र तय करती है, उसमें कहाँ पर कौन सी नदी आकर उसमें मिलती है, ये सब सारा कुछ बताया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। सोन नदी पटना जिला में मनेर के पास गंगा में मिलती है। बिहार में पंत अभ्यारण्य पूछे कहाँ पर है तो नालंदा में है। ध्यान रखेंगे, बिहार में पंत अभ्यारण्य कहाँ पर है तो नालंदा जिले में है। बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ध्यान रखिएगा, बिहार में अधिकांश भाग जो है ये कछारी मिट्टी का है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अभिप्राय क्या है तो देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ से है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा एग्जाम में कि बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म में त्रिपिटक शब्द का यूज हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, अगर त्रिपिटक जो है वो बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म और संघ से है। ध्यान रखेंगे। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 में हुई थी। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब? 1969 में हुई थी। आपको जो ये अभ्यारण्य वगैरह बताया गया था उसमें कौन से जिले में कौन सा अभ्यारण्य है ये सब कुछ अच्छे से बताया गया था, कब स्थापना हुई थी, कितने किलोमीटर के एरिया में है, आप क्लास देख लीजिएगा। बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है तो आयताकार है। स्वामी
विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत 1919 में मधुबनी जिले से की थी। ध्यान रखेंगे, स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो मधुबनी जिले से की थी। और कब की थी? तो 1919 में। देखिए, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के गया जिला में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार खिलजी ने किया था। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय के साथ, आपको पता होगा क्या किए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब तहस नहस किया था, आग लगा दिया था, बर्बाद कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। देखिए, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, यानी कि भू राजस्व वसूलने के लिए जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना 1770 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना अगर पूछे तो 1770 में स्थापित हुई थी। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगर पूछे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली आपको नदी का नाम बताना है तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ध्यान रखना है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार यानी कि नालंदा जिले से संबंधित है। उदंतपुरी कहाँ पर? नालंदा जिला, ध्यान रखेंगे। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे त्रिवेणी नहर कहाँ पर, तो गंडक नदी पर बना है। सदाकत आश्रम जो कि कहाँ पर? पटना में है। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। अगर पूछे कब सदाकत आश्रम का स्थापना हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के टाइम में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म स्थल कहाँ पर? बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। ध्यान रखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद, नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में चिरांद, चेचर, पटना, गया में मिला है। काफ़ी बार ये सब बताया गया और यहाँ से सवाल आएगा, ये जान लीजिए। नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में चिरांद यानी चेचर, पटना, मनेर, गया यानी कि सोनपुर से वहाँ पे मतलब मिला है। बिहार के, देखिए, बिहार के रोहतास, सारण यानी कि चिरांद जगह का नाम है, गया तथा वैशाली यानी कि चेचर जिलों से नवपाषाण के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। उत्खनन के दौरान अन्न के दाने, मृदभांड, 3 मुंह वाले चूल्हे, घड़े, अस्थि वगैरह प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या? उत्खनन के दौरान अन्न का दाना, मृदभांड, 3 मुंह वाले ये चूल्हा, फिर हो गया आपका घड़ा, फिर है अस्थि वगैरह मिला है। इन सब जगहों से नवपाषाण जो युग, नवपाषाण काल के टाइम का ये सब सारा कुछ है। देखिए, सर जॉन लुबार्क ने नवपाषाण काल के लिए जो है वहाँ पे नियोलिथिक शब्द का यूज किया था। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे नियोलिथिक शब्द का यूज नवपाषाण काल के लिए किसने किया था, तो सर जॉन लुबार्क नाम है उनका, उन्होंने किया था। ऑथर्स बटलर कंपनी बिहार में कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में स्थापित है। ठीक है, बिहार का 2020-21 की बजट का जो आकार है वो 2.11 लाख करोड़ रुपए का है। बिहार का बजट 2020-21 का 2.11 लाख करोड़ रुपए का है। राजपुर नहर कोसी नदी से निकलती है। ये राजपुर नहर जो है, पहले ये सवाल एग्जैक्ट यही सवाल बिहार के बीपीएससी में पूछा गया है। राजपुर नहर कहाँ से? तो कोसी नदी से निकलती है। देखिए, सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। अगर पूछे सारण सिंचाई नहर कहाँ से, तो गंडक नदी आपको ध्यान रखना है। 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 छात्र शहीद हुए थे और उनका प्रतिमा भी बना हुआ है पटना सचिवालय के पास। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। विधानसभा पता होगा 243 है। देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? किशनगंज है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम पूछे तो आनंद पांडे नाम ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, आनंद पांडे। बिहार में भागलपुर जिले में रेशम यानी कि जो सिल्क का वस्त्र है वो उत्पादन होता है। बिहार के कहाँ? भागलपुर जिले में रेशम यानी कि सिल्क के वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। केंद्र सरकार ने
कोसी, यहाँ पे मेची नदी होगा, नदियों को जोड़ने के लिए 4900 करोड़ रुपए दिए हैं। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे केंद्र सरकार ने कितना दिया है तो 4900 करोड़ रुपए। वर्ष 2011 के माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार 27.7 है। ध्यान रखेंगे। पटना बिहार के सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण है, जिसका कितना 5229 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। और सबसे छोटा अगर पूछता है तो शिवहर, जो कि आपका 443 वर्ग किलोमीटर में है। ध्यान रखेंगे, शिवहर जो है वो 443 वर्ग किलोमीटर, और ये पश्चिमी चंपारण 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन अगर पूछे तो 1931 में हुआ था। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जो है वो जमुई जिला में 15 से 17 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ था। और एक पॉइंट ये है कि जनगणना 2011 के जो अनुसार है, बिहार की आबादी अगर पूछे कितना है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की आबादी का जो परसेंट है शहर में रहने वाला, वो आपका 11.29% है। यानी कि इतना परसेंट लोग शहर में रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने 50 पॉइंट्स देखा जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहा, अगर आपको अभी क्लास देखकर लगा हो, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा आपके एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 9576843550 नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको कि पीडीएफ दिया जा चुका है, अगर और भी किसी को चाहिए तो आप पीडीएफ लीजिएगा। जब तक आपका 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैं आपको जो भी आपके 67वीं बीपीएससी के लिए ज़रूरी होगा वो सारा मटेरियल आपको एबीसी एकेडमी पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो आप क्लास देखते रहिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।